जय श्री कृष्ण। आज अपन क्लास 10th के अंतर्गत जो हमारा कंटिन्यू पार्ट चल रहा है दूसरा तुलसीदास, उसका 5वां पद करते हैं, जिसमें लक्ष्मण और परशुराम के मध्य संवाद हुआ है कि किस प्रकार बार बार मैंने आपको बताया कि लक्ष्मण अपने व्यंग बाणों के माध्यम से परशुराम जी के क्रोधाग्नि को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार का क्रम आगे बढ़ रहा है। तो देखते हैं 5वें पद में लक्ष्मण कहते हैं कि तुम्हू तो कालू हाकु जनु लावा, बार बार मुही लागी बुलावा। तुम तो ऐसा लगता है। लक्ष्मण किसको कह रहे हैं? परशुराम जी को कह रहा है कि तुम तो ऐसा लगता है कि बार बार मुझे मृत्यु का भय दिखा रहे हो, अर्थात मृत्यु को तो तुम हाँक करके अपने साथ लेकर हो। जिस प्रकार एक गडरिया अपने जानवरों को हाँक करके लेके आता है, ठीक उसी प्रकार तुम मृत्यु को भी हाँक करके लेके आए हो। तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, ऐसा लगता है कि तुम काल को, मृत्यु को हाँक जनु लावा, हाँक करके लेके आओ। बार बार मुही लागी बुलावा, बार बार मुझे बुला करके बताते हो मैं मृत्यु को ले आया हूँ, तुम्हारा अभी वध हो जाएगा, तुम्हें अभी मार दूंगा। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के इस प्रकार के कठोर वचनों को सुन करके, सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के इस प्रकार के कठोर वचनों को सुन करके परशु सुधारी धरेऊ कर होरा। परशु सुधारी, परशुराम जी ने धारण किया, पकड़ा। क्या पकड़ा? सुधारी, तीखा फलक वाला, धरेऊ यानी अपना फरसा, कर घोरा अपने हाथ के अंदर पकड़ लिया। और फिर क्या कहने लगे? अब जनि देव दोष मोहि लोगु, अब मुझे कोई दोष मत देना, अब कोई लोग मुझे दोष मत देना। अब जनि दे दोष मोहि लोगु, अब लोगों मुझे किसी प्रकार का दोष नहीं देना। क्यों? क्योंकि कटुबादी बालकु बद जोगु, क्योंकि ये कठोर वचन बोलने वाला बालक वध करने योग्य है। कटुबादी, कठोर वचनों को बोलने वाला, बालकु ये बालक, बद जोगु वध करने योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अभी तक तो मैं इसको बालक जान करके, बाल बिलो की, बालक देख करके, छोटा बच्चा जान करके, बहुत मैं बाचा, अभी तक तो इसको छोड़ता आया हूं मैं, बहुत इसकी रक्षा कर ली। अब ये मरनहार बा साचा, लेकिन अब सत्य है कि ये मरने के लिए तैयार हो जाए। अब ये मरनहार बा साचा, अब ये सत्य में मरेगा, मेरे हाथों आज इसकी मृत्यु निश्चित है। कौशिक का छमी अपराध, बात को बिगड़ते हुए देख करके वहाँ के सभापति उसके कौन थे? विश्वामित्र। कौशिक क्या कहने लगे? कौशिक कहा, कौशिक ने कहा, विश्वामित्र ने कहा छमी अपराध, इसका अपराध क्षमा कीजिए। क्यों क्षमा कीजिए? उसका कारण भी बताए। क्या कहते हैं कि बाल दोष गुण नहीं न साधु, सज्जन व्यक्ति बालकों के गुण दोष की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। साधु का अर्थ संत भी होता है और सज्जन पुरुष भी होता है। बाल दोष, बालक के दोष, गण ही गुण न साधु, बालक के दोष और गुण और अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं जो सज्जन होते हैं, जो साधु होते हैं। लेकिन परशुराम जी क्रोध में थे, तो परशुराम जी ने क्या कहा कि खर कुठार में अकरुण को ही, फिर अपनी विशेषता बता रहे हैं। खर कुठार, मेरे हाथ में तीखा भाला है, अकरुण, मैं अकरुणा वाला हूँ, अकरुणा यानी निर्दय हूँ, मुझमें करुणा नहीं है। को ही, एक तो मैं निर्दय हूँ, मेरे हाथ में कठोर भाला भी है, आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने मेरा अपराधी, मेरे गुरु का द्रोही है, गुरु का दुश्मन खड़ा है। उत्तर देत छोन बिनु मारे, ये बार बार अपने कटुल वचनों के उत्तर जो मुझे दे रहा है, व्यंग्यपूर्ण दे रहा है, इससे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि मैं इसको छोड़ दूंगा। उत्तर देत छोन बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, अगर अब भी मैं इसको यदि छोड़ रहा हूँ तो ये केवल तुम्हारे कारण, शीलता के कारण, केवल कौशिक, हे विश्वामित्र, शील तुम्हारे, तुम्हारी शालीनता को देखते हुए, तुम्हारा मान रखते हुए मैं अभी तक इसको दे रहा हूँ। बाकी ये जो बार बार मुझे उत्तर पर प्रत्युत्तर दे रहा है, इससे तो ये मेरे सामने 1 मिनट में मैं इसको मार दूंगा। वो आगे की पंक्ति में ये कहते भी है, क्या कहते हैं कि न तहे पाई काटी कुठार कठोर, न ते एही, न तो अभी, काटी कुठार कठोर, ये कठोर कुठार जो है मेरे हाथ में जो कठोर परसा है, गुरु ऊरिन होत श्रम थोड़े, मैं थोड़े से प्रयास से ही, थोड़ी सी मेहनत से ही, थोड़े से श्रम से ही मैं अभी अपने गुरु ऋण से मुक्त हो सकता हूँ। परशुराम जी के इन प्रकार के वचनों को सुन करके विश्वामित्र मंद मंद मुस्काने लगे।
और अंतिम दोहे में वो कहते हैं कि गादी सुनु यानी गादी के पुत्र, वो भी कौन है? विश्वामित्र। गादी सुनु का हृदय हंसी, उनके उत्तर को सुनकर के वो मन बंद मुस्काने लगे। हृदय हंसी यानी भीतर ही भीतर हृदय में हंसने लगे। मुनि हरिये सूद, ऐसा लगता है कि इस मुनि को हरा ही हरा नजर आता। ऐसी कहावत है अपने के सावन के अंधे को चारों ओर हरा ही हरा नजर आता है। कहने का तात्पर्य उसमें किसी प्रकार का कोई भेद करने की क्षमता नहीं होती, उसे संपूर्ण वातावरण एक जैसा दिखाई देता है। तो परशुराम जी को भी उसी प्रकार विश्वामित्र सोच रहे हैं कि परशुराम जी को भी इन राजपूतों में और अन्य जिन राजपूतों का उन्होंने वध किया, ये एक जैसे नजर आते हैं। ये भी क्या सामान्य राजपूत है, मैंने ऐसे कई राजपूतों का मैंने वध किया, तो उन राजपूतों में और राम और लक्ष्मण में किसी प्रकार का उन्हें कोई भेद नजर नहीं आता। कि गादी सुन का हृदय हंसी, मुनि हरिये सूद। अंतिम पंक्ति में देखिए कि अयमय खांड न ऊकमय, अयमय लोहे की, खांड तलवार, एक खांड का अर्थ आपको मालूम है क्या होता है? शक्कर। खांड न ऊकमय, ऊक यानी ईख के गन्ने से जो बनने वाली शक्कर होती है, एक उस शक्कर में और लोहे की खांड में अंतर इनको अभी महसूस नहीं हो रहा है कि कहाँ आपने अभी तक जो मारे वो एक सामान्य राजपूत थे और अब जिनसे पाला पड़ा है वो लोहे के कठोर तलवार के समान है। अयमय खांड न ऊकमय, अजो न बूझ अबूझ। अभी भी इनको मालूम नहीं चला है, अभी भी इनको ये जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि इन दोनों में और बाकी राजपूत राजाओं में क्या अंतर है। तो आज का पद यहीं पे, अब शेष एक पद रह जाता है, वो कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।